नमस्कार शिक्षक साथियों। पीएफएमएस भुगतान की प्रक्रिया। पीएफएमएस है क्या? पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पीएफएमएस, जिसके अंतर्गत भुगतान करना है हमारे विद्यालय प्रबंध समिति के खाते में आई हुई सभी प्रकार की धनराशि, फॉर एग्जाम्पल कंपोजिट ग्रांट, चेक, ब्लूटूथ स्पीकर एक्सेट्रा। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि इस प्रक्रिया को आसानी से कैसे किया जा सकता है। हम 10 से 15 मिनट में कैसे इस प्रक्रिया को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक देखने में आया है या सबको लगता है सभी शिक्षक साथियों को कि यह बहुत कठिन प्रक्रिया है। तो हम इसके बारे में आपको बता दें कि ये बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है, इसे बहुत आप आसानी से कर सकते हैं। मुश्किल से 10 या 15 मिनट का कार्य है जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। पीएफएमएस 2 चरणों में होना है। एक लॉगिन आईडी होगी डेटा ऑपरेटर की, जो सहायक अध्यापक की आईडी है। एक लॉगिन आईडी होगी डेटा अप्रूवर की, जो प्रधानाध्यापक की आईडी है। देखिए शिक्षक साथियों, आप अभी तक जो कंपोजिट ग्रांट या विभिन्न प्रकार के मदों में जो पैसा आता था उसका भुगतान कैसे करते थे? आप एक बैठक के लिए, विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक के लिए एक एजेंडा बनाते थे, उसके बाद कार्रवाई होती थी। सेम प्रक्रिया उसी को वैसे ही करना है। आप एक एजेंडा बनाएंगे, फिर उसके बाद बैठक की कार्रवाई करेंगे, जिसमें विद्यालय प्रबंध समिति के सभी सदस्य, सचिव, अध्यक्ष उपस्थित रहेंगे। हमारी कार्रवाई इस तरह से लिखी जाएगी जैसे आप लिखते थे कि आज दिनांक 1 फरवरी, जिस तारीख को आप अपनी बैठक कर रहे हैं वो तारीख, आज दिनांक 1 फरवरी 2023 को विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक प्राथमिक विद्यालय फला में बुलाई गई, जिसमें विद्यालय प्रबंध समिति के खाते में पहले पैसा लिमिट में पहले पैसा धनराशि आती थी जो खाते में शो होती थी। अभी लिमिट आ रही है। जैसे लिमिट आई है हमारे विद्यालय में आई है 25,000 रुपये कंपोजिट ग्रांट की, 2,000 रुपये ब्लूटूथ की और 2700 रुपये चेक कार्यक्रम के लिए। तो हमें कार्रवाई में यही लिखना है कि इतनी धनराशि इस मद में प्राप्त हुई है, इसको पीएफएमएस के माध्यम से विद्यालय विकास हेतु खर्च किया जाना है। और जिसमें से मान लीजिए 25,000 रुपया आया है तो कंपोजिट ग्रांट का, तो उस 25,000 में 10% स्वच्छता में, बाकी विद्यालय के विकास में, रंगाई पुताई में और विभिन्न कार्यों में खर्चा किया जाना है। उसी तरह चेक कार्यक्रम का 2700 रुपया आया है, जिसमें 2500 रुपये हमको विद्यालय में जो प्री प्राइमरी बच्चों का है उनके लिए खर्चा किया जाना है, उनके लिए स्टेशनरी वगैरह परचेज की जानी है। और 200 रुपये में हमारी जो बैठक होनी है उस बैठक के नाश्ते के लिए खर्चा किया जाना है। इसी तरह से ब्लूटूथ स्पीकर का है, 2000 रुपये आया है, हमें उस दुकान वाले को जहाँ से हम खरीद रहे हैं उस 2000 का भुगतान करना है। ठीक है मित्रों, इतना समझ में आ गया। अब आगे हम देखेंगे, इसी को लिखेंगे। हमारे कई सारे शिक्षक साथी पूछते हैं कि इसमें पत्रांक कैसे पड़ेगा। तो दोस्तों, मान लो विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक, पीएफएमएस बैठक के लिए आपने एक नया रजिस्टर बनाया सादा, उसमें आपने बैठक की कार्रवाई की और उसमें लिखा पत्रांक 01 कार्रवाई। तो ये कार्रवाई लिखने के बाद जब आप अगला पहला भुगतान करेंगे तो लिखेंगे पत्रांक 02 पीएफएमएस कंपोजिट 2022-23, किसको पैसा पेमेंट किया गया, मान लो किसी स्टेशनर्स को किया गया, उसका नाम, उसका अकाउंट नंबर, कितनी धनराशि प्रेषित की गई वो धनराशि और किस कार्य के लिए वो लिखना है। एक भुगतान आदेश इसी तरह से अभी आगे बताते हैं कैसे बनेंगे। तो ये 01। अच्छा, एक चीज यहाँ पे हम और बताएंगे कि एक ही बैठक में आप जिन पैसों को जहां खर्चा किया जाना है, पत्रांक 02 में आप दिखा दीजिए कि हमें 10% स्वच्छता में ये लाना है और इनको ट्रांसफर किया जाना है, इनको पीएफएमएस के तहत भुगतान किया जाना है। 03 में आप दिखा दीजिए चेक। तो इस तरह से आपका सारे पैसे की कार्रवाई एक ही बार में हो जाएगी, जिससे आपको सरलता होगी, बार बार बैठक नहीं करनी होगी, बार बार एजेंडा नहीं बनाने होंगे। ये प्रक्रिया आपकी समझ में आ गई। आपने पत्रांक अपने रजिस्टर में लिख लिया। अब उसके बाद देखिए, डेटा ऑपरेटर की आईडी चलाने से पहले या कार्रवाई करने से पहले हमारे पास भुगतान आदेश का होना जरूरी है। भुगतान आदेश में पत्रांक पड़ेगा। वो भुगतान आदेश अभी हम आपको दिखाते हैं। भुगतान आदेश, ये भुगतान आदेश है जिसमें लिखा हुआ है ऊपर पत्रांक 02, जो आपने अपने रजिस्टर में लिख रखा है।
PFMS 22-23 दिनांक 30 को बैठक की गई। भुगतान आदेश राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक फलक के अनुक्रम में कंपोजिट ग्रांट 50,000 उपलब्ध कराई गई। PFMS पोर्टल के माध्यम से निम्न कार्य हेतु निम्न फर्मों को भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है। ये आप कार्रवाई में लिख चुके हैं, उसी को यहाँ पत्रांक डाल करके निगम फर्नीचर या जिस भी को है 15,500 रुपया किस दिनांक को, वेंडर का खाता नंबर और नीचे विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के साइन और प्रधानाध्यापक के साइन करा लेंगे। ये हमारा एक भुगतान आदेश बन गया। इसी तरह हम सारे भुगतान आदेश उस कार्रवाई दिनांक के तैयार कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये काम आप एक बैठक में सब कुछ तैयार कर सकते हैं। अब हमारी प्रक्रिया शुरू होती है PFMS की वेबसाइट पर। PFMS की वेबसाइट है pfms.nic.in। यहाँ पे आप पॉइंट दिख रहे होंगे, लॉगिन लिखा हुआ है। हम इस साइट को लॉगिन करेंगे। लॉगिन, ये हमारा आ गया। PS बड़ा गांव की आईडी है, डेटा अप्रूवर की आईडी क्लिक करिए। DO PS बड़ा गांव DO लॉगिन। ठीक है, ये डेटा ऑपरेटर की आईडी खुल गई है। PS प्राथमिक विद्यालय की डेटा ऑपरेटर हैं और इनकी आईडी है। तो इनकी आईडी से सबसे पहले काम हम जिसे हमें पेमेंट करना है, यानी कि वेंडर को हम पेमेंट करेंगे। तो हम आपको वेंडर बनाना बताएंगे कि कैसे वेंडर बनेंगे। वेंडर बनाने के लिए यहाँ पे मास्टर और मास्टर में वेंडर में ऐड न्यू। ऐड न्यू में अभी देखिए, आप मान लीजिए कोई पैसा आप खर्चा कर रहे हो, हेडमास्टर खर्चा कर रहा है 5,000 तक का, तो वो अपने नाम वेंडर खुद बन के 5,000 रुपए तक खर्च कर सकता है। इससे ज़्यादा की धनराशि नहीं निकाल सकता है। तो 5,000 वेंडर बनाने के लिए हम अपने आप को वेंडर बनाएंगे और पर्सनल पे सिलेक्ट करेंगे। पर्सनल पे ऑलरेडी सिलेक्ट है, नाम लिखेंगे और उसके बाद एड्रेस लिखेंगे। यहाँ पे पैन नंबर लिखने की भी जरूरत नहीं है, GST नंबर होगा ही नहीं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है। और फिर उसके बाद मोबाइल नंबर और उसके बाद हम यहाँ पे बैंक का नाम यहाँ फीड नहीं करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट बैंक पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे जाएंगे। बैंक नेम में टाइप जो भी आपकी बैंक है, मान लो बैंक ऑफ बड़ौदा हमारी बैंक है, तो हम टाइप करेंगे बैंक ऑफ, सर्च करेंगे। ये हमारी बैंक आ गई, बैंक ऑफ बड़ौदा। इस पर क्लिक करेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा। ये हमारी सिलेक्ट हो गई। नीचे अकाउंट नंबर भरेंगे। अकाउंट नंबर यहाँ कुछ भी आप डाल दीजिए फॉर एग्जाम्पल, और डालने के बाद ऐड बैंक डिटेल करेंगे। उसके बाद हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आपका ये वेंडर बन गया। देखिए दोस्तों, जो हमारे कमर्शियल वेंडर हैं ऑलरेडी वो उनका भुगतान किसी ना किसी ने कर दिया होगा या उनको वेंडर ऐड किया होगा। तो उनको वेंडर बनाना बहुत आसान है क्योंकि वो आप वेंडर उनको तुरंत मैप करेंगे अपने साथ। ये मान लीजिए आप पर्सनल वेंडर बना रहे हैं पहली बार, तो ये आपको तुरंत शो नहीं करेगा, 24 घंटे का समय लेगा। और जो वेंडर पहले से बना है सिर्फ आपको मैप करना है, वो तुरंत शो hoने लगेगा। उसको हम बताते हैं कैसे किया जाना है। टाइप में पर्सनल की जगह मैनेज, वेंडर में मैनेज। यहाँ पे वेंडर रजिस्टर्ड बाय मी, मेरे द्वारा एक वेंडर बनाया गया है। तो हमें वेंडर बनाना नहीं है, हमें सेलेक्ट करना, मैप करना है। तो वहां पे जाएंगे, वेंडर नॉट मैप्ड विद मी, इस पे क्लिक करेंगे। देखिए ये सारे वेंडर आ गए हैं। तो हमें पे यहाँ पे देखना है कि कौन सा वेंडर हमारा है, यानी जिसको हम पैसा कमर्शियल रूप में या GST नंबर वाले को हमको भेजना है। तो वहाँ पे अकाउंट नंबर में जा करके अकाउंट नंबर डालेंगे, सर्च करेंगे। जब सर्च करेंगे तो हमारा पहला ही अकाउंट जो है, पहला ही वही अकाउंट नंबर का हमारा वेंडर आ जाएगा। यहाँ क्लिक करेंगे और नीचे देखिए लिखा हुआ है मैप वेंडर, इस पे क्लिक कर देंगे तो वो आपके अकाउंट में वो वेंडर ऐड हो जाएगा। ठीक है मित्रों, वेंडर की प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। अब जो हमारा प्रोसेस है कि हमें आप पैसे को खर्चा कैसे करना है।
खर्च करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एक्सपेंडिचर, नया खर्च, ऐड न्यू। ध्यान से देखिए मित्रों, जब समझ में आए ना आए तो आप इसी वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। स्कीम हमारे यहाँ 113 चलती है प्राथमिक विद्यालयों में, उसको स्कीम को सिलेक्ट करेंगे और आपका अकाउंट ऑलरेडी वहाँ पे आ जाएगा जिस भी नाम से होगा। एक्सपेंडिचर डन फॉर, हम वेंडर के लिए कर रहे हैं तो हम यहाँ पे वेंडर सेलेक्ट कर लेंगे और वेंडर सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट वेंडर आएगा, वहाँ सेलेक्ट पे वेंडर पे क्लिक करेंगे। जो वेंडर आपने मैप कर रखे हैं या बना रखे हैं वो सारे वेंडर सेलेक्ट हो जाएंगे। मान लीजिए हमको अरुणा सिंह को पेमेंट करनी है, हमने अरुणा सिंह को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद जो हमने भुगतान आदेश बना रखा था, भुगतान आदेश खोलिए जरा। हाँ, यहाँ पे पत्रांक 02 PFMS 2022-23 दिनांक 30/12-22 इसी को वहां टाइप करना है पत्रांक में। टाइप करो 02 लेगा दोस्तों, यहाँ 02 लेगा नहीं तो हम अपनी तरफ से एक नया पत्र, क्यों इसलिए नहीं लेगा 02 क्योंकि 02 का भुगतान ऑलरेडी हो चुका है। तो हम कोई ऐसा पत्रांक डालेंगे, अभी सिर्फ आपको बताने के लिए है जो ले ले कि आप 09 कामा PFMS स्पेस 2022-23 22-23 स्पेस डेट स्पेस स्लैश नहीं लिखेंगे, स्पेस देंगे 2022-23 और उसके बाद डेट 30/12/2022। ये हमारे भुगतान आदेश में जो डेट पड़ी है वही डेट यहाँ ये फॉर एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं, ठीक है 2022। दोस्तों अगर सही ऑफिस लेटर नंबर यानी भुगतान आदेश का पत्रांक डाल दिया है तो यहाँ फाइल आपको अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, ये एक्सेप्ट कर लेगा। एक्चुअली होता क्या है, कुछ लोग मोबाइल से कर रहे हैं तो कभी फोटो जो आपने क्लिक की है उसका वो ज़्यादा बड़ी है या नहीं आ रही है या सही से अपलोड नहीं हो रही, तो इसके लिए हम उसको छोड़ देंगे। अब आगे ऑप्शन है सैंक्शन डेट का, तो सैंक्शन डेट में हम डेट सेलेक्ट करेंगे जिस तारीख को हमारी बैठक हुई है, जो पत्रांक है 30/12/2022। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। एक्चुअल ट्रांजैक्शन डेट चूंकि हम आज कर रहे हैं तो आज ही की रहेगी और यहाँ पे आपका पैसा दिख जाएगा कि कितना पैसा आपके खाते में बचा है। तो इस विद्यालय के सर ने पूरा पैसा खर्चा कर लिया है और अब जो अमाउंट बचा है 930 रुपये बचा है। फॉर एग्जाम्पल 1 रुपया या 10 रुपये आप डालिए, मान लीजिए 10 रुपये का हमको PFMS देना है, तो यहाँ पे हम किस कार के लिए देंगे वो नरेशन लिख देंगे। मान लो इसमें हम डेमो के लिए दिखा रहे हैं सिर्फ, तो डेमो टाइप कर दिया। वाउचर नंबर डालने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ स्कीम कंपोनेंट टाइप नहीं करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। कंपोनेंट आपको हम बता दें और अभी लिंक में हम दे भी देंगे। कंपोनेंट कोड दिखाइए। देखिए ये कंपोजिट स्कूल ग्रांट का कंपोनेंट कोड है F.01.18। ठीक है, आपके यहाँ जो मेन है वो मैं बता दे रहा हूँ। कंपोजिट ग्रांट का वो है। उसी तरह से प्री प्राइमरी जो चहक का आया है 1.01.22.02 है। अभी मान लो हम कंपोजिट ग्रांट का कर रहे हैं तो चाहे तो हम यहाँ नोट कर लेंगे F.01.18, इसी को वहाँ टाइप कर देंगे। और या तो अगर टाइप करने में भी दिक्कत है या समस्या है तो यहाँ सिर्फ हम कंपोजिट लिखेंगे और सर्च करेंगे। एक बार साइट थोड़ा स्लो चल रही है। दोस्तों साइट ठीक है। तो इसके बाद देखिए हम कंपोजिट सर्च कर रहे हैं। कंपोजिट जब सर्च करते हैं तो यहाँ पे उसका कंपोनेंट कोड आ जा रहा है, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद चूंकि
रेवेन्यू लिखा हुआ है एक्सपेंस टाइप, तो हम यहाँ पे रेवेन्यू करेंगे। कैपिटल वहाँ करेंगे जैसे कोई एसीआर वगैरह बनवा रहे हैं तो वहाँ पे कैपिटल होगा, तो हम रेवेन्यू सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो अमाउंट है उसका हम कितना पैसा, कितना परसेंटेज इसको दे रहे हैं, तो हम 100% दे रहे हैं। तो जब 100% टाइप करेंगे तो ऑलरेडी वो पूरा अमाउंट वहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद हम ऐड कर देंगे यह अमाउंट, यानी ये एक्सपेंडिचर। ये जो इनवैलिड बता रहा है लेटर ऑफिस नंबर, तो हमने कहीं गलत टाइप किया है, इसलिए वो ऐसा बता रहा है। हमने लेटर ऑफिस नंबर कुछ गलत टाइप किया था। जो हमारे भुगतान आदेश में है वो 09 PFMS डेट 30/12/2022 ये हम टाइप कर देंगे। और फिर यहाँ अमाउंट ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद ये आ गया है कि वेंडर सेलेक्ट करिए। सॉरी, हमने वेंडर नहीं सेलेक्ट किया था, हमने वेंडर सेलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने वेंडर सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद फिर हम ऐड करेंगे। ये अमाउंट ऐड हो गया है, इसको हम सेव कर लेंगे। ये आपका वाउचर नंबर क्रिएट हो गया, इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद एक्सपेंडिचर डिटेल सक्सेसफुली, डू यू वांट टू प्रोसीड विद पे डिटेल, यहाँ पे यस करेंगे। यस करने के बाद प्रिंट पेमेंट एडवाइस जो हमें डेटा अप्रूवर की आईडी पे भेजनी है, उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद किस लिए था, यानी किस लिए पैसा स्पेंड किया जा रहा है, वो टाइप कर देंगे जो पासबुक में आपकी प्रिंट होके आएगा। और फिर उसके बाद इसको हम कंफर्म करेंगे। जब कंफर्म करेंगे तो लास्ट में आएगा डेटा अप्रूवर की आईडी पे सबमिट फॉर अप्रूवल। दोस्तों, ये हमने एक पीपीए यानी एक्सपेंडिचर बना करके डेटा ऑपरेटर की आईडी से डेटा अप्रूवर की आईडी पे भेज दिया है। सरलता के लिए आप ये जान लीजिए कि जितना भी आपका एक्सपेंडिचर है एक ही बार में इसी प्रोसेस के तहत कैसे प्रक्रिया करनी है आप रिपीट करके वीडियो देख लेंगे और सारे एक्सपेंडिचर एक बार में सबमिट कर देंगे। इसके बाद हमारी जो प्रक्रिया है, जो हमारा प्रोसेस है, वो होगा डेटा अप्रूवर की आईडी से। डेटा अप्रूवर की आईडी अब लॉगिन करेंगे। दोस्तों, ये हमने डेटा अप्रूवर की आईडी लॉगिन कर ली है। अब यहाँ पे हमें सिर्फ एक काम बचता है, वो है एक्सपेंडिचर को अप्रूव करना और प्रिंट पेमेंट एडवाइस को प्रिंट करते हुए या डाउनलोड करते हुए उसे बैंक में साइन करा के जमा करना। अब देखिए हम कैसे करते हैं। एक्सपेंडिचर पे जाएंगे और वहाँ पे अप्रूव का ऑप्शन है, अप्रूव पे क्लिक करेंगे। अप्रूव पे क्लिक करने के बाद स्कीम 113 जो हम सभी स्कूलों की है सर्च करेंगे। जो हमने वहाँ पे डेटा ऑपरेटर ने जो एक्सपेंडिचर भेजा था, सबमिट किया था, वो यहाँ शो हो रहा है और इसको हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये आ गया अप्रूव या रिजेक्ट। आप अप्रूव करना चाहते हैं या रिजेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम अप्रूव करेंगे। अप्रूव करने के बाद कुछ भी रिमार्क लिखेंगे और उसको हम अप्रूव कर देंगे। ये अप्रूव हो गई है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है प्रिंट पेमेंट एडवाइस, इस पे क्लिक करेंगे। ये प्रिंट पेमेंट एडवाइस 10 दिनों के लिए वैलिड है। अगर इस बीच में आप बैंक को इसको नहीं देते हैं एडवाइस को, तो वो ऑटोमेटिक ही रिजेक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये आपकी एडवाइस जनरेट हो गई है। चूंकि हमारे सिस्टम पे प्रिंटर नहीं है, इसलिए हम इसको एज PDF सेव कर लेंगे। ये हमारी प्रिंट पेमेंट एडवाइस है, ये पूरा लिखा हुआ है डिटेल। इसके बाद हम यहाँ देख लेंगे जहाँ साइन करने हैं।
ये एक तरफ ऑथोराइज सिग्नेचरी यानी आपका विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष और एक तरफ सचिव के साइन हो जाएंगे। साइन होने के बाद इसकी एक कॉपी बैंक में जमा होगी और एक कॉपी आपके विद्यालय में रहेगी। जब इस कॉपी को आप विद्यालय में रखेंगे तो जहाँ पे आपने कार्रवाई लिखी थी वहीं पे कार्रवाई में ही इसको चस्पा कर देंगे और एक कॉपी आप जो है बैंक में जमा कर देंगे। बैंक में जब आप जमा करने जाएंगे तो वो जो है आपको रिसीव करके उस डॉक्यूमेंट को आपको एक कॉपी दे देंगे और एक कॉपी वो अपने पास रख लेंगे और वो पैसा बैंक के, क्योंकि बैंक का काम बहुत सरल हो गया है, तो वो ये करेंगे कि तुरंत ही वो पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे वेंडर के अकाउंट में। आप वेंडर से पता कर सकते हैं, उनके खाते में वो पैसा पहुंच चुका होगा। तो दोस्तों ये पूरी प्रक्रिया थी, ज़्यादा समय नहीं का ये प्रोसेस नहीं है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।